हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एमपीपीएससी प्रिपरेशन की टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और अगले 25 क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कभी न कभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने के चांसेस हैं, जो कि एमपीपीएससी की अगले 11 अप्रैल को प्री एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन दे रखा है 6, 7, 8 या 9। तो वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या फिर ब्रिटेन। तो भारत में जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वह कनाडा के संविधान से प्रभावित होकर अपने भारत के संविधान में जोड़ा गया है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, जियाउद्दीन बर्नी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर याहिना बिन अहमद सरहिंदी। तो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही की रचना की है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सही आंसर है। चलिए देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। शारदा सदन की स्थापना किसने की? तो शारदा सदन की स्थापना ऑप्शन दे रखा है रामकृष्ण परमहंस, पंडित रमाबाई, सिस्टर निवेदिता या फिर एनी बेसेंट। तो शारदा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की है। ठीक, पंडित रमाबाई, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? ऑप्शन है वन्यजीव संरक्षण, आपदा जोखिम नियंत्रण, जैव विविधता विकास या फिर ओजोन परत में क्षति। तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो होता है किससे प्रभावित संबंधित है? यह है आपदा जोखिम नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं 6th नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन विश्व का सबसे मूल्यवान 2 व्हीलर निर्माता कंपनी बन गई है? ठीक, तो हाल ही में एक खबर आई है। तो ऑप्शन दे रखा है हीरो मोटोकार, होंडा मोटर्स, बजाज ऑटो या फिर टीवीएस ऑटो मोटर्स। तो बजाज ऑटो यह विश्व की सबसे मूल्यवान 2 व्हीलर निर्माता कंपनी हाल ही में बनी है, बजाज ऑटो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन। सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन केरल, बिहार, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। तो जो सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य है वो है ओडिशा राज्य में। ठीक ना, उड़ीसा राज्य में है सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, उड़ीसा। चलिए देखते हैं 8th नंबर क्वेश्चन। किस राज्य को पूर्वोत्तर का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर का स्कॉटलैंड ऑप्शन दे रखा है मेघालय, असम, त्रिपुरा या फिर सिक्किम। तो मेघालय राज्य को पूर्वोत्तर का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्लियर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चंद्रमा से नमूने एकत्र कर धरती पर पुनः लौटने वाले चीन के चर्चित यान का क्या नाम है? तिएन-2, चांगली, पियोन-5 या फिर चांग-ई-5। तो हाल ही में चंद्रमा से नमूने एकत्रित करके पृथ्वी पर लौटने वाले जो चीन का चर्चित यान था उसका नाम था चांग-ई-5। क्या नाम था? चांग-ई-5। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। खेड़ा का युद्ध 1707 में किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है संभाजी और ताराबाई, राजा राम और ताराबाई, साहू जी और ताराबाई, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि ताराबाई कॉमन है तीनों में। तो जो खेड़ा का युद्ध हुआ था वह साहू जी और ताराबाई के बीच हुआ था। क्लियर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं आज का 11वां क्वेश्चन। निम्न में से किस महाद्वीप से विषुवत वृत्त, मकर वृत्त और कर्क वृत्त तीनों वृत्त होकर गुजरते हैं? कौन कौन से? विषुवत वृत्त, मकर वृत्त और कर्क वृत्त। ऑप्शन एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या फिर यूरोप। तो तीनों वृत्त से होकर गुजरने वाला द्वीप कौन सा है? महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। क्लियर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन आप सामने है, सही आंसर होगा इसका 2006। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है।
चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर तेलंगाना। तो राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो किस राज्य में है? वो है उड़ीसा राज्य में। क्लियर, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, उड़ीसा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसे चंपारण का गांधी कहा जाता है? चंपारण का गांधी किसे कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, जमनालाल बजाज या फिर राजकुमार शुक्ल। तो चंपारण का गांधी राजकुमार शुक्ल को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, राजकुमार शुक्ल। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को पारित होने से कितने समय तक के लिए रोका जा सकता है? किसे? धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा। ऑप्शन दिया रखा 6 माह, 14 दिन, 28 दिन या फिर इसे रोका नहीं जा सकता। तो राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को पारित होने से 24 दिन तक रोका जा सकता है। ठीक ना, पारित होने से कितने समय तक? 14 दिन तक उसको क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पितामह कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पितामह किसे कहा जाता है? टिम बर्नर्स-ली, जॉन मैकार्थी, बेन स्कोरा या फिर रिचर्ड फेमेन। तो इसका सही आंसर होगा जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पितामह कहा जाता है या जनक कहा जाता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। नील दर्पण के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, दीनबंधु मित्र, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर रामचंद्र पांडुरंग। तो दीनबंधु मित्र जो है ये नील दर्पण के लेखक हैं। ऑप्शन बी सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमार वंश के संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन भोजराज, उपेंद्र राज, सिंधुराज या फिर पृथ्वीराज। तो परमार वंश की स्थापना किसने की थी? उपेंद्र राज ने की थी। ठीक ना, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, उपेंद्र राज। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है। धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? ऑप्शन आप सामने, इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन 12 सितंबर 1993, 12 अक्टूबर 1993, 12 नवंबर या फिर 12 दिसंबर 1993। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। ऑप्शन इसका बी सही होगा, 12 अक्टूबर 1993। क्लियर, चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है वरुण, नेपच्यून, अरुण यूरेनस, शनि सैटर्न या फिर बुध मर्क्यूरी। तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण ग्रह को क्या है? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है या फिर यूरेनस को कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 22वां क्वेश्चन। हर्षसेन किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन दे रखा बिंदुसार, कनिष्क, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो जो हर्षसेन थे वो किसके? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। क्लियर, ऑप्शन सी सही होगा, समुद्रगुप्त। चलिए देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। गिरधारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी? गिरधारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी? ऑप्शन दे रखा है रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई या फिर रानी अहिल्याबाई। तो रानी अवंतीबाई की जो अंगरक्षिका थी उनका क्या नाम था? गिरधारी बाई नाम था। ऑप्शन बी सही होगा, रानी अवंतीबाई। चलिए देखते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? ऑप्शन है लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों में लाया जा सकता है या फिर उपराष्ट्रपति को पद से हटाया नहीं जा सकता है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। ऑप्शन बी सही होगा, राज्यसभा। चलिए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके अवसर पर घोषित किए जाते हैं? प्रतिवर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो पूछ रहा है किस दिवस के उपलक्ष्य में किया जाता है। ऑप्शन है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर या फिर युवा दिवस के उपलक्ष्य पर। तो पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर इनकी घोषणा की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, गणतंत्र दिवस। ठीक, तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आने के चांसेस है। जो हमारे करंट क्वेश्चन कुछ पूछे, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमारे पहले पीएससी परीक्षा में आ चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि आगे आने के चांसेस हैं। तो इसी प्रकार से 25 क्वेश्चन की हम क्लास लेकर आते रहेंगे
और इससे आप अपनी तैयारी को एक चीज़ तो मेज़र करेंगे कि आपका लेवल क्या है, साथ ही साथ आपको नए क्वेश्चन ही मिलेंगे जिससे आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। इसके साथ में अगर हमारी जो क्लास लेक्चर है वो भी हमारे MPPSC की प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख सकते हैं। चैनल के साथ बने रहिए, तब तक वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं। थैंक यू।